Good afternoon to all the students. I hope you all are doing well. So in today's video, I am going to cover some tips and tricks of IEO. As we very well know that your exam is on 6th of November and I am very much curious to teach you so many things. So आज की क्लास में मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ so that वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी. So this video is for both the categories दोनों बच्चों की कैटेगरीज के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. फर्स्ट वन, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वेरी लॉन्ग. सेकेंडली, जिन बच्चों ने सिर्फ सिलेबस देखा है, प्रिपरेशन नहीं की है, उनको लगा कि टॉपिक्स वो कर चुके हैं और प्रैक्टिस भी नहीं की है. सो अभी आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो. नाउ नंबर वन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, विच इज़ practice questions with timer. See children, timer plays a very vital role. टाइमर जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है एंड इन माई क्लास आई पर्सनली रिकमेंड कि मैं कोई चीज़ करा रही हूँ तो टाइमर के साथ कराऊँ. जब आप एग्ज़ाम में होते हैं तो आपको एक फिक्स टाइम गिवन होता है और विद इन दैट टाइम यू हैव टू कंप्लीट दैट. सो अगर आप पहले से ही आपकी प्रैक्टिस को टाइमर के साथ करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम को उसी तरीके से देंगे जैसे आप अपना फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं. ऑलराइट, इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें. सी उसके लिए ऐसे नहीं कि मैं आपको बोलूँगी बच्चों गो विद दिस बुक, गो विद दिस वर्क बुक. नहीं, जो भी आपके पास अवेलेबल है. बट या वर्क बुक इम्पॉर्टेंट है. वर्क बुक से आपको क्वेश्चंस करने क्यों? किसी भी वर्क बुक से जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यू गेट टू नो द आइडेंटिकल पैटर्न. ठीक है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो पैटर्न हमें पता चल जाता है, वो वैरायटी हमें पता चल जाती है. सो वर्कबुक से आप कर लें और इट्स वेरी चीप, मतलब मार्केट में बहुत चीप प्राइस में अवेलेबल है. 100 रुपीज़ में यू विल गेट अ वर्कबुक, MTG और एनीथिंग आपको मिल जाएगा. हर टॉपिक के 30 क्वेश्चंस आपको गिवन है, साथ में आंसर्स भी हैं. प्रीवियस क्वेश्चन भी उसमें गिवन होते हैं, तो उससे आप ईजिली कर सकते हो. इज इट क्लियर? सो ये नंबर वन ट्रिक थी आपके लिए. नाउ नेक्स्ट, अब आपको पता है कि अचीवर्स सेक्शन होता है. सो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि अचीवर्स सेक्शन जो है वो सबसे पहले आप अटेम्प्ट करें. ज़्यादा मार्क्स का होता है ना, ज़्यादा वेटेज का होता है. और आप एक बार अपनी व्हेन यू आर बिगिनिंग विथ योर पेपर और अपनी एनर्जी आप ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पे लगा देते हो तो यू नो योर माइंड इज़ फ्रेश. आपको लग रहा है कि हाँ, और आप उस क्वेश्चन को पहले कर लेते हो तो उतना आपने गेन कर लिया मार्क्स. ठीक है, तो अचीवर सेक्शन फर्स्ट में आपको अटेम्प्ट करना है, ये आई वुड सजेस्ट टू यू. ठीक है, ऐसा आपने करना है, मेक श्योर. नाउ थर्ड थिंग विच आई एम गोइंग टू कवर इज रीडिंग. आपका एक रीडिंग सेक्शन है बच्चों इसमें. ठीक है, तो अब रीडिंग सेक्शन को आई यूजुअली आस्क माई स्टूडेंट्स, जब वो अपने बोर्ड्स के एग्जाम भी दे रहे होते हैं तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि हमेशा रीडिंग सेक्शन को लास्ट में करो. बट यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ इफ़ यू नो दैट यू आर वेरी गुड एट इट, कि हाँ रीडिंग सेक्शन आपने उसको पढ़ा एंड आपको ईजिली मिल जाता है, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस करी है तब तो आप उसको फर्स्ट में अटैम्प्ट कर लें. बट इन केस आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है और आपको पता है कि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको पता है कि लैंग्वेज पे इतना कमांड नहीं है या आप जो है वो एंशियस हो जाते हो. क्या होता है जब पैसेज आपके सामने आता है तो जो लैंग्वेज है अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ द माइंड आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हो कि ये तो हो ही नहीं रहा और क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो ज़्यादा टाइम आप उस पर स्पेंड कर देते हो, पीछे टाइम कम रह गया. बट पहले अगर आपने सपोज अचीवर सेक्शन कर लिया, फिर दूसरा आपने कर लिया एक्सप्रेशन वाला, वर्ड्स वाला, तो अब आपको पता है कि अब आपका सब कुछ हो चुका है, यानी मोस्ट ऑफ द पोर्शन यू हैव ऑलरेडी डन. तो अब बचा क्या है? सिर्फ रीडिंग. तो अब अपना फुल एनर्जी के साथ उसको करना है. मुझे पता है आप लोग ज़रूर करेंगे. ओके, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाउटफुल क्वेश्चंस. डाउटफुल क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर हमें नहीं पता या वी आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दैट.
कि यही इसका आंसर होगा, तो फॉर दैट आप क्या करेंगे, मार्क दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप मार्क कर लें। क्यों? क्योंकि आप उसको लास्ट में रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। एक बार आपने मार्क कर दिया, फिर आप उसको लास्ट में रिव्यू करेंगे जब आप सब कुछ कर चुके हैं, तो ठीक है, लास्ट में आप उसको रिव्यू कर देंगे। तो जब पहले आप वो चीज़ कर चुके हैं, तो लास्ट में सिर्फ यही वाले क्वेश्चंस बचे होंगे जिनको लेके आप श्योर नहीं हैं, ओके, तो वो आप कर लेंगे। क्लियर? It is not complicated at all, so you don't need to worry about it. Just start doing it. Okay? Now next. वैसे MCQ questions होते हैं, तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसका पैटर्न MCQ है, तो उसकी एक इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक है वो है एलिमिनेशन मैथड, जो अक्सर अपने बच्चों को मैं बताती हूँ। एलिमिनेशन मैथड क्या है? इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, देन how can you reach that, या फिर if you are not sure about the answer, so just start, suppose A, B, C, D, अगर आपको आंसर नहीं पता तो you start eliminating, मतलब जो आंसर बिल्कुल हो ही नहीं सकता, suppose D बिल्कुल भी नहीं हो सकता, C बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और B तो इसमें पूछा ही नहीं है, तो फिर बचा क्या अल्टीमेटली? तो इससे भी आंसर्स एक्यूरेट और करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये टेक्निक आप ध्यान रखेंगे। आप कोई भी ओलंपियाड दे रहे हैं या आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्कूल का हो सकता है, तो जब भी MCQ है तो उसमें आप इस ट्रिक को ज़रूर से यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपके मार्क्स को बढ़ाएगी ज़रूर से। ओके, अब नेक्स्ट एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि बिफोर यू बिगिन द पेपर, देखिए पेपर आपके सामने आ गया है, पेपर को रीड स्टार्ट करने से पहले जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, काम डाउन करेंगे, ओके, एंड फिर थोड़ा सा पॉजिटिविटी, ठीक है, भगवान को याद करेंगे कि भगवान अब आप संभाल लीजिएगा, मैंने तो एफर्ट्स करे हैं, ठीक है, जिसमें भी आपका विश्वास है उनको आपको याद करना है, तो उनको आप याद कर लीजिए कि मैंने एफर्ट्स करे हैं, अब आपको संभालना है, ठीक है। तो अब संभालना है, और उससे पहले जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, लाइक ऊपर से एक बार देख लो कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है, इस तरीके से आप देख लीजिए। और जो आपका रीडिंग वाला पार्ट है उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि पहले एक बारी क्वेश्चन को, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको एक बारी जस्ट गो थ्रू, एक दो क्वेश्चन जो शुरू के होते हैं, एक दो क्वेश्चन जो होते हैं उसको आप गो थ्रू करें, देन यू स्टार्ट रीडिंग, ठीक है, देन यू रीड आउट, फिर आप पढ़ो जो भी चीज़ है उसको, फिर आप पढ़ें, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अभी बच्चों जो लोग तैयारी करते आ रहे हैं, जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे इसकी, या जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अभी भी टाइम नहीं गया है, आप जो है क्विकली अपना सिलेबस देख लें और क्वेश्चंस लगा लें। अब अगर आप वर्कबुक के लिए नहीं जाना चाहते हैं, सपोज वर्कबुक आप नहीं लेना चाहते, ठीक है, आपको लग रहा है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, यू विल गो फॉर PYQs आप ले लें, PYQs का प्रिंट ले लें आप, ठीक है, और अपने हिसाब से जितने आप एक दिन में एक जो पेपर है पिछले साल का वो आप सॉल्व कर लें विथ टाइमर। और हाँ, OMR, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज OMR। जो बच्चे पहली बारी दे रहे हैं, जिनको OMR शीट को फिल करने में प्रॉब्लम होता है, तो जस्ट यू नो गो फॉर इट, एग्जाम से पहले एक बार उसको ट्रायल ले लें उसका, इधर इन योर OMR शीट, अदरवाइज ब्लैंक पेपर जो होता है उसमें भी ट्रायल ले लें कि ऐसे सर्कल फिल करने होते हैं, है ना, इस तरीके से आपने फिल करना होता है OMR शीट को। वॉच अ वीडियो, एक वीडियो देख लो, छोटा सा क्लिप कोई सा भी, कि OMR को कैसे फिल करें, ऐसा आप कर सकते हैं। और एक मैं सर्कल को फिल करने का टेक्निक आपको बता दूं, तो सपोज 1 2 3 4, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है, ओके, और आपको ये वाला सर्कल फिल करना है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप लोग उसको बाहर से फिल करना स्टार्ट करें इस तरीके से, तो आप देखो कहीं से आपका बाहर नहीं जा रहा। जब हम सर्कल को अंदर से बाहर फिल कर रहे हैं ना, फ्रॉम इनसाइड टू आउट, तो चांसेस है कि वो चीज़ बाहर जाएगी। देखना आप, जैसे जब मैं अंदर से इसको फिल कर रही हूँ, तो आप देखो फिर इसको ठीक फिक करने में कई बार देखो चीज़ें अपने आप, और व्हेन यू स्टार्ट डूइंग फ्रॉम आउटसाइड, तो आउटर तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो आपको इनसाइड आना है, ये वाली चीज़,
So this will help you. Okay? Again I would like to wish you all the best. Break a leg. आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, बहुत बेहतरीन हो, लेकिन उसके लिए start preparing. Thank you so much.